तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। तो ये वीडियो जो हमारी है ये पार्ट 2 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। इससे पहले भी हमने एक वीडियो के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं उनको कवर किया था। तो जो हमारा आज का फर्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट किससे जॉइंट है, एंड के साथ जॉइंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे इफ़ दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट पर्सनस द वर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल नंबर। मतलब अगर आपके दो या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड के साथ जॉइंट है, साथ ही साथ उनके नंबर्स में डिफरेंस है, यानी कि आप मान लीजिए कि उनकी नंबर्स में, या कह सकते हैं साथ ही साथ एक प्रिंसिपल एंड हिज स्टूडेंट्स। अब प्रिंसिपल तो एक होगा लेकिन स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे होंगे स्कूल के अंदर, और डिफरेंट पर्सनस, अलग अलग पर्सन मतलब अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन के साथ एंड का होना भी ज़रूरी है। दो या दो सब्जेक्ट से ज़्यादा मतलब उनके साथ जॉइंट करने के लिए उन दोनों को एंड का होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस केस में जो हमारी वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल होगी। क्या होगी, प्लूरल। ऑल्सो यहाँ पे हमें कंडीशन है कि इफ़ द सब्जेक्ट्स हैव एनी फर्स्ट पर्सन, मतलब अगर सब्जेक्ट के पास कोई जो सब्जेक्ट है वो कोई फर्स्ट पर्सन है, देन जो हमारी वर्ब होगी द वर्ब विल बी इन द फर्स्ट पर्सन प्लूरल। मतलब जो आपका सब्जेक्ट्स हैं हैव एनी, मतलब आपके पास कोई दो सब्जेक्ट हैं, दो या दो से सब्जेक्ट हैं, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, और कोई एक सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई हो गया, तो इस केस में जो आपकी वर्ब होगी वो क्या होगी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपकी वर्ब आप यूज़ करोगे आपके सेंटेंस के अंदर। बट इफ़ देर इज़ नो फर्स्ट पर्सन, अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है लेकिन फर्स्ट पर्सन ना होने की जगह वहाँ पे एक सेकंड पर्सन है, तो इस केस में आप सेकंड पर्सन प्लूरल वर्ब को यूज़ करोगे। किसको, सेकंड पर्सन प्लूरल वर्ब को आप यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास क्या है, ही एंड आई आर गोइंग। ही एंड आई आर गोइंग। अब इस केस में आप देख सकते हैं ही और आई, बीच में है एंड, दो सब्जेक्ट हमारे पास हैं। अब यहाँ पे एक जो हमारा आई है वो क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। अगर सब्जेक्ट के पास कोई फर्स्ट पर्सन होगा तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्या हो रही है, अप्लाई हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि आई का यहाँ पे प्रेजेंट है और आई क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन होता है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे, तो आर आ गया, ही एंड आई आर गोइंग। सेकेंड देखते हैं, माई फादर एंड आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। माई फादर एंड आई, अब यहाँ पे भी हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल में आई है। आई क्या होता है हमारे पास, एक फर्स्ट पर्सन है, तो इस केस में हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हैव आ गया। हैज़ आता तो वो सिंगुलर होता है, हैव क्या हमारे पास प्लूरल है। थर्ड हमारे पास क्या है, यू एंड ही आर वेल नोन हेयर। यू एंड ही, अब ही हमारे पास क्या आपको पता होना चाहिए, ही होता है हमारे पास थर्ड पर्सन, यू हमारे पास है सेकंड पर्सन। इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास कोई भी फर्स्ट पर्सन का, मतलब यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमने वहाँ देखा था कि अगर आपके पास कोई सेकंड पर्सन भी है, मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं है लेकिन सेकंड पर्सन आपके पास प्रेजेंट है आपके सेंटेंस के अंदर, तो हम सेकंड पर्सन प्लूरल का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यू एंड ही आर वेल नोन। अब यहाँ पे भी हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। एग्जैक्टली हमारे पास फोर्थ एक टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फोर्थ वाला डिफरेंट है। यहाँ पे आई है तो आई के साथ हमने फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यूज़ किया जो कि है हैव। हैज़ आता तो वो क्या होता है, हैज़ इज सिंगुलर एंड हैव इज प्लूरल। और यहाँ पे दो सब्जेक्ट हमारे पास है। हर सिचुएशन आप नोटिस करोगे कि एंड वाली सिचुएशन तो हर एक सेंटेंस में अगर हो ही रही है। आगे देखते हैं हम ना, ये था हमारा एक टाइप का फर्स्ट रूल। द फॉलोइंग टू डिफरेंट नाउन्स ऑलवेज रिमेन प्लूरल। मतलब हमें ये जो नाउन है, ये जो दो अलग अलग नाउन्स दे रखे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, फायर एंड वाटर, टाइम एंड टाइड, जब भी आपको ये किसी भी सेंटेंस में देखेंगे तो ये हमेशा ही क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। क्या रहेंगे, प्लूरल ही हमेशा रहेंगे। याद रखना है आपने, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, फायर एंड वाटर, टाइम एंड टाइड, ये आपको हमेशा याद रखने हैं कि ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे फर्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। अब यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर आ गया तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ऊपर हमेशा ये प्लूरल ही रहेंगे। इनके साथ हम मतलब कभी भी आए आपको ये ना दे, बिना देखे आपको बस कर देना है कि ये प्लूरल ही होगा, आपका आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर।
गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, यहाँ पे डू आएगा। ये हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमें दे रखे हैं कि इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि कहाँ पे हमने गोल्ड और सिल्वर के साथ, फायर और वाटर के साथ, टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल का कैसे यूज़ किया है, कैसे ये प्लूरल है। थर्ड है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यहाँ पे हमने वेट यूज़ किया प्लूरल बनाने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो कि है कलेक्टिव नाउन एंड द वर्ब। तो यहाँ पे रूल क्या है सबसे पहले देखते हैं। विद द कलेक्टिव नाउन्स verbs can be used either in the singular or the plural number according to sense। क्या मतलब हुआ कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ वर्ब जो है वो या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल नंबर में यूज़ होते हैं। मतलब जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है, साथ ही साथ प्लूरल भी हो सकती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस सेंस के ऊपर। सेंटेंस की जो आपके पास सेंस बनेगी कि किस तरफ जो आपका सेंटेंस है वो जा रहा है, उस तरह से हम यूज़ करेंगे। सिंगुलर होगा या फिर वो क्या होगा, प्लूरल। ये हम देखेंगे कि वर्ब कैसी होगी। इफ़ अ कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट अ होल ग्रुप और अ बॉडी इंस्टीट्यूशन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो किसको रिप्रेजेंट करे, एक पूरी बॉडी को, एक पूरे ग्रुप को, एक टाइप का इंस्टीट्यूशन, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप को क्या कर रहा है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन उसकी कर रहा है। तो उस केस में जो आपकी वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर। लेकिन दूसरी तरफ बट इफ द कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट अ पार्ट और पार्ट्स और डिवीजन ऑफ अ बॉडी टेक्स अ प्लूरल वर्ब। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई पार्ट, या फिर काफ़ी सारे पार्ट्स भी हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। कोई ग्रुप है बड़ा, उसके बहुत सारे पार्ट्स, सब डिवीज़न, या यहाँ जैसे डिवीज़न भी लिखा है कि उस बॉडी के बहुत सारे डिवीज़न आगे निकल रहे हैं, तो उस केस में भी वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका, प्लूरल वर्ब का। तो ये थी हमारी किस सेंस के ऊपर डिपेंड है कि किस तरफ आपका सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है कि वो उसमें क्या वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें कंडीशन तो दे ही दिया कि यहाँ पे कब सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, साथ ही साथ कब प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है। द इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स आर दीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स है, आपको एक बार आप पढ़ लेंगे आपको याद रहेंगे। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल, कमेटी, आर्मी, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, क्राउड, मेजॉरिटी, मॉब। ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको याद ही रखना है, आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप इन्हें डेली बेसिस पे रीड करोगे। कलेक्टिव नाउन्स है डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, हमने जो अभी सिचुएशन ऊपर देखी। तो यहाँ पे फर्स्ट है द कमिटी हैज़ एग्रीड ऑन दिस इशू। द कमिटी हैज़ एग्रीड ऑन दिस इशू। अब यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो हैज़, जो हमने यहाँ पे उसे वो सिंगुलर क्यों आई, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें डिवीज़न नहीं दिखाई दे रही है। किसकी, कमिटी। कमिटी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पूरी होल बॉडी को, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कमिटी ने, उन मतलब एक समूह था, उस पूरे समूह ने किसके ऊपर, मतलब उस पूरे समूह ने क्या करा, उस इशू के ऊपर एग्रीमेंट दे दी, मतलब उन्होंने इस इशू के ऊपर एग्री कर लिया। अब ये डिफाइन नहीं है कि क्या इशू हो, क्या होगा, बट हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे सिंगुलर आएगी क्योंकि यहाँ पे उसने उस डिवीज़न, मतलब उस इशू के ऊपर एग्री कर लिया, और वो एक सब, उसमें कोई डिवीज़न नहीं है, सिर्फ एक होल बॉडी की तरह वो एक्ट कर रही है। सेकेंड हमारे पास क्या है, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ क्यों किया, अब यहाँ पे डिवीज़न की बात हो रही है। जहाँ पे भी डिवीज़न की बात होती है, कोई ग्रुप्स निकल रहे हैं, तो उस केस में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। थर्ड हमारे पास क्या है, द क्रू इज़ वेल ट्रेंड। द क्रू इज़ वेल ट्रेंड। अब आप यहाँ पे देखना, हमने पहले देखा था कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, हमने पहले इससे पहले ऊपर हमने देखा था। अब उसके अंदर क्रू भी था। अब यहाँ पे क्रू क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए या फिर इज़। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, इज़। यहाँ पे डैश के अंदर आएगा कि द क्रू डैश वेल ट्रेंड, और यहाँ पे इज़ आर आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आप क्या यूज़ करोगे, अब देखते हैं हमें कैसे इसको देखना है। तो सबसे पहले द क्रू इज़ वेल ट्रेंड। अब यहाँ पे किसी एक सिंगुलर, एक मतलब कोई एक मेंबर की बात नहीं हो रही, कोई एक
एग्जैक्ट कोई एक पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस पूरे ग्रुप की बात हो रही है, उस पूरे स्ट्रक्चर की, उस पूरे इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, या फिर क्रू, मतलब बहुत बड़ा एक टाइप का जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उस केस में वहाँ पे हम लगाते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक मेंबर के बारे में बात होती है। लेकिन यहाँ पे पूरे क्रू के बारे में बात हो रही है, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे यूज़ होगा। हेयर द वर्ब इज सिंगुलर बिकॉज द क्रू रिप्रेजेंट्स वन अनडिवाइडेड ग्रुप। वही मैंने कहा कि कोई भी डिवीजन नहीं है, ये अनडिवाइडेड ग्रुप है। अगर डिवीजन होती तो वहाँ पे हम आर लगाते। इज वेल ट्रेंड, द क्रू आर वेल ट्रेंड, या फिर यहाँ पे वर आ सकता था, क्रू वर वेल ट्रेंड। इज आया तो यहाँ पे आर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आना चाहिए। फोर्थ क्या है, द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। अब हेयर द वर्ब इज प्लूरल बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द क्रू हैव टू बी टेकन प्रिजनर्स सेपरेटली। मतलब जो क्रू के, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्रू के द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, अब यहाँ पे वर क्यों आया, प्लूरल हमने वर्ब क्यों यूज़ करी, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स थे, जो क्रू के मेंबर्स हैं, दे वर टेकन प्रिजनर्स सेपरेटली, उन्हें प्रिजन के लिए सेपरेटली उनको लेके जाया जा रहा था। प्रिजनर्स यहाँ पे आ गया, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। फिफ्थ क्या है, द पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड इट्स स्पीकर, द पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड इट्स स्पीकर। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं द पार्लियामेंट, मतलब पूरे ग्रुप ने, एक अनडिवाइडेड ग्रुप ने क्या किया, अपने स्पीकर को इलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि आएगा द पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड इट्स स्पीकर। सिक्स्थ क्या है, द मिलिट्री वर डिप्लॉयड ओवर द ट्रबल्ड एरिया, द मिलिट्री वर डिप्लॉयड ओवर द ट्रबल्ड एरिया। अब यहाँ पे द मिलिट्री वर डिप्लॉयड ओवर द ट्रबल्ड एरिया, जो एक ट्रबल्ड एरिया था उस पर उनको तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया। तो इस केस में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर का यूज़ करेंगे। वर यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स। और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।